तो पिछली क्लास में हमने स्पेशल सर्विस टूल शुरू किए थे, है ना। ये हमने देखे थे, वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, है ना। पुलर के बारे में हमने पढ़ा था। स्पार्क प्लग स्पैनर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे केम शाफ्ट बैरिंग रिमूवर एंड इंस्टॉलर टूल। ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कुछ इस शेप का टूल होता है, ठीक। ये ऐसा कुछ होता है। तो इसके यहाँ ये आगे वाले पोर्शन को, इस टिप को मैं क्या करता हूँ, यहाँ अंदर डाल देता हूँ और इससे ये टाइट कर देता हूँ। ये मैंने टाइट कर रखा है। तो यहाँ मुझे इसमें से क्या करना है, बेरिंग रिमूव करनी है। यानी कि इस ब्लॉक में से अगर मुझे बेरिंग रिमूव करनी है तो मैं केम शाफ्टर बेरिंग रिमूवर का यूज करूंगा, ठीक। तो क्या करते हैं, ये रिमूव करते हुए दिखा रहा है, इंस्टॉल भी हम इसी से करते हैं, इसी टूल से करते हैं। तो यहाँ मैं एक हेक्सागन नट बोल्ट टाइट कर दूंगा और फिर यहाँ से हैमरिंग करूंगा। तो मेरी बेरिंग यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगी। यहाँ अगर कोई बेरिंग है तो ये मैंने फिक्स कर दी, यहाँ से ये फिक्स कर दिया, यहाँ हैमरिंग करी तो ये बेरिंग रिमूव हो जाएगी, है ना। ये अब मुझे ये नेक्स्ट बेरिंग यहाँ पे अगर रिमूव करनी है, ये वाली बेरिंग रिमूव करनी है, तो ये गाइड कोन जो आप देख रहे हो वो गाइड कोन यहाँ आके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये गाइड कोन यहाँ कुछ आ जाएगा ताकि ये जो शाफ्ट हमारी है बिल्कुल सेंटर में रहे। फिर ये वाली हम रिमूव कर लेंगे, ऐसे ही हम इसे रिमूव कर लेंगे, ठीक। तो वन बाय वन हम सारी बेरिंग्स रिमूव आसानी से कर सकते हैं इस टूल की सहायता से। अभी हम इसे वीडियो के माध्यम से और देखेंगे, समझेंगे कि कैसे रिमूव होती है, ठीक। नेक्स्ट, ये वाल्व गाइड बुशिंग रिमूवल एंड इंस्टॉलर टूल है। तो इसे सिंपली हम प्रेस करके वाल्व गाइड को इंसर्ट कर देते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ना। अगर रिमूव करना है तो मैं यहाँ से ये प्रेस करूंगा पुश रॉड की सहायता से, और ये यहाँ से वाल्व गाइड रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो क्या करूंगा, वापस इसको प्रेस करूंगा यहाँ रख के, है ना। तो ये यहाँ आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया। इजी है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कनेक्टिंग रॉड पुशिंग रिमूवर एंड इंस्टॉलर टूल, ये कैसे करते हैं हम। अगर मुझे कनेक्टिंग रॉड के अंदर कनेक्टिंग रॉड के अंदर और पिस्टन के अंदर पिस्टन पिन डालनी है, गजन पिन डालनी है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक। तो मुझे कुछ ये ऐसा सेटअप करना पड़ेगा, इन होल्स को अलाइन करना पड़ेगा और ये कनेक्टिंग रॉड को कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। और फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस पिन पे हैमरिंग करूंगा, है ना। तो ये अंदर इंसर्ट हो जाएगी। हैमरिंग से मतलब इसको मैं प्रेस करूंगा, हैमरिंग नहीं करते, प्रेस करते हैं ना, इजिली। तो ये देखो, आप जैसे ये देख रहे हो, ये पुलर मैंने रखा हुआ है, ये कॉलर है, ठीक। और ये यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। देखो, ये ये मैं यहाँ से मैंने इंसर्ट करी। ये पिस्टन वाल्व है, ये वाली जो आप देख रहे हो, है ना। ये पिस्टन वाल्व है। अब इसके अंदर मैंने ये कनेक्टिंग रॉड डाली, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक। ये कनेक्टिंग रॉड डाली और दोनों के होल्स को अलाइन कर लिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये पिस्टन पिन डाल रहा हूँ, ये गजन पिन डाल रहा हूँ, ठीक। तो जैसे ही मैं इस गजन पिन को अंदर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ इस लेवल पे आ जाएगी। तो ये मैं सर क्लिप लगा दूंगा इसमें, ताकि ये वापस बाहर ना आए जर्क से। फिर उसके बाद ये मेरे पास एक सॉफ्ट पैड है, उसको लगा दूंगा। तो इजीली ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसी टूल के थ्रू हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं आसानी से। इसे हटाएंगे, सर क्लिप को हटाएंगे और फिर प्रेस करके गजन पिन को या पिस्टन पिन को रिमूव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानते हैं सिलेंडर कंप्रेशन चेक, है ना, गेज सेट। तो इससे हम कंप्रेशन, अगर हमें टेस्ट करना है, अब देखना है हमें पिस्टन के अंदर कंप्रेशन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो वो अगर मुझे टेस्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट द फ्यूल फ्लो। हमने फ्यूल के फ्लो को डिस्कनेक्ट कर दिया गाड़ी में से, है ना। फिर क्या किया, डिसेबल द इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम को रिमूव कर दिया। अब पुल वन और मोर स्पार्क प्लग्स।
आप एक स्पार्क प्लग लगा के इस टेस्ट को कर सकते हैं या दो स्पार्क प्लग लगा के कर सकते हैं। ठीक है। अगर 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो तीनों स्पार्क प्लग लगा के भी कर सकते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो ज्यादा बेटर टेस्ट आएगा, ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी। ठीक। अब अटैच कंप्रेशर कंप्रेशन टेस्टर, हमने अब अटैच कर दिया कंप्रेशन टेस्टर को। और क्या किया, क्रैंक द इंजन, अब इंजन को क्रैंक कर दिया। तो हम देखेंगे कंप्रेशन कितना आ रहा है। ठीक। और उसको हम एक टेबल बनाएंगे और उसका मीन निकालेंगे। अभी जानते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैंने, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, मान लेते हैं एक इंजन है मेरे पास, ये 3 सिलेंडर का इंजन है, ये इसके स्पार्क प्लग है 3। ठीक। अब मैंने इसमें से डिस्कनेक्ट द फ्यूल फ्लो को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इंजन स्टार्ट कैसे हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने ये दोनों नंबर 2 और 3 स्पार्क प्लग ये रिमूव कर दिए। ठीक। और यहाँ इनको सील कर दिया, इन दोनों को सील कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से आपका कंप्रेशन रिमूव नहीं हो सकता, निकल नहीं सकता, लीक नहीं हो सकती गैसेज, हमने इन्हें फिक्स कर रखा है। ठीक। अब हमने क्या किया, इस एक स्पार्क प्लग को यहाँ पे, ये एक स्पार्क प्लग जो है, यहाँ पर हमने सेपरेट एक इग्निशन स्विच लगा लिया, है ना। सारा बैटरी वगैरह सारा सिस्टम अरेंज करके हमने ये एक सेपरेट यहाँ इग्निशन स्विच लगा लिया है। अगर इस इग्निशन स्विच को मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये इंजन क्रैंक हो जाएगा, है ना, इंजन चलने लगेगा। वाइब्रेशंस बढ़ेंगे क्योंकि मैंने ये दो डिस्कनेक्ट कर रखे हैं, बट इंजन स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे और बहुत कम टाइम के लिए आप स्टार्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक। अब डिसेबल द इग्निशन सिस्टम का मतलब ही ये है कि हम सारे स्पार्क प्लग्स को सप्लाई नहीं दे रहे, है ना, केवल एक को दे रहे हैं, एक सिलेंडर पे हम पहले करके देख रहे हैं इस टेस्ट को। ठीक। अब इसने जैसा कि ये बताया यहाँ पे, है ना, आप दो पे कर सकते हो, एक पे कर सकते हो, बट जनरली हम एक पे करके देखते हैं क्योंकि एक्यूरेट हमारा कंप्रेशन टेस्ट हो जाए, एक्यूरेट कंप्रेशन आ जाए इंजन का। ठीक। अटैच द कंप्रेशन टेस्ट, अब क्या करेंगे, टेस्टर, यहाँ पे हम टेस्टर को अटैच कर देंगे। ठीक। यहाँ हम अटैच करके इसका यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी मेरे पास निडल पे, कितना कंप्रेशन आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसको कनेक्ट करके फिर मैं यहाँ पे रीडिंग ले लूंगा। अब इंजन को मैं स्टार्ट करूंगा। अब जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करूंगा और क्या इसका कंप्रेशन आ रहा है, ये पूरा प्रॉपर हम अरेंजमेंट करेंगे इसका। ठीक। और यहाँ कंप्रेशन का टेस्ट करेंगे। अब ये एक बार नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। वो टेबल कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ये जैसे मैंने पहली साइकिल में देखा तो 130 आ रहा है PSI, है ना, फूड फुट पॉन्ड स्क्वायर इंचेस में इसने प्रेशर ले रखा है। तो पहले मैंने करा तो 130 आ गया, दूसरा करा, विंड, दोबारा 130 आ गया। इंजन को क्रैंक करके मैं बार बार कंप्रेशन टेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने तीसरी बार किया तो 135 आ गया। ऐसे ही मैं सारे प्रोसेस बार बार करूंगा, कम से कम मुझे 7 से 8 बार इस प्रोसेस को करना चाहिए अगर एक्यूरेट आपको कंप्रेशन टेस्ट करना है। अब इन सारों का मैं मीन निकालूंगा, तो इसका मीन आप जैसा कि देख रहे हो टेबल में 130 आ रहा है, तो इसका कंप्रेशन क्या हो गया, 130 हो गया। तो ऐसे हम इसका कंप्रेशन आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इन स्लाइडों में जो भी आपके डाउट हैं पहले हम वो ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब आप वन बाय वन अपने डाउट्स